Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study about present perfect continuous tense. तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों, आपको हम टेंस से संबंधित 3 वीडियो YouTube पर डाल चुके हैं और आशा करता हूं कि आप उसको देखे होंगे, समझे होंगे। इसी क्रम में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान समझना है, पहचान के बारे में जानना है। तो बच्चों, जो इसका पहचान होता है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में बच्चों समय के साथ रहा है, रही है या बच्चों रहे हैं, या रहा हूं। तो बच्चों, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में समय दिया रहेगा और समय के साथ बच्चों रहा है, रही हैं, रहे हैं और रहा हूं। जैसे कि बच्चों, वह 1 घंटे से जा रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इस प्रकार के वाक्यों को बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। आइए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम को जाने। नियम बच्चों, इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसके बाद हैज बीन अथवा हैव बीन, हैज बीन अथवा हैव बीन प्लस बच्चों इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है, ही, सी, राम, सीता, गीता आदि है, तो हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता हमारा हैव बीन बहुवचन है, आई है, बी है, यू है, दे, बॉयज प्लस आदि है, तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इंग फॉर्म का प्रयोग करना है। गो है तो गोइंग, रीड है तो रीडिंग, प्ले है तो प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो लगाइए और सिंस और फॉर दोनों में से बच्चों एक का प्रयोग करना है टाइम से पहले और अंत में अदर वर्ड। अब बच्चों, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, इसको आप लोग समझिए। बच्चों, सिंस का प्रयोग निश्चित समय, निश्चित समय जैसे कि सुबह से 2 बजे से रविवार से, या बच्चों कोई संध्या हो 2010 से आदि के लिए होता है।
तो बच्चों सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय से पहले करेंगे। यदि हमारे वाक्य में सुबह से है तो उसकी अंग्रेजी सिंस मॉर्निंग 2 बजे से है, सिंस 2 o'clock रविवार से है, सिंस संडे 2010 से है, सिंस 2008 का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसी तरीके से यदि हमारा समय फॉर का प्रयोग, इसके बारे में बच्चों यदि आपका समय अनिश्चित है अर्थात अनिश्चित समय जैसे बच्चों 1 घंटे से 10 मिनट से 1 सप्ताह से महीनों से आदि के लिए फाल का प्रयोग होता है। तो बच्चों इस प्रकार से यदि हमारा समय निश्चित हो तो सिंस लगाएं और यदि समय अनिश्चित हो तो फार लगाएं। 1 घंटे से फॉर एन आवर, फॉर 10 मिनट्स, फॉर ए वीक, फॉर मंथ्स। अब बच्चों इसके हम उदाहरण को समझते हैं। बच्चों वाक्य अफर्मेटिव होने पर हम इस नियम को लगाते हैं। उदाहरण के लिए मैं 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूं। यदि बच्चों इस प्रकार का वाक्य मिल जाए तो सबसे पहले हमें इसका पहचान देखना है। पहचान रहा है, रही है, यहाँ मिल गया बच्चों। इसके साथ ही समय का प्रयोग होता है तो हमें समय भी मिल गया। तो हमें फट से क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम को यहाँ लगा देना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं की अंग्रेजी आई, मैं की इंग्लिश आई, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक लगाना है। तो बच्चों आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन। अब बच्चों इंग फॉर्म अर्थात खेलना का इंग फॉर्म, आई हैव बीन प्लेइंग। क्या खेलना, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कहा, मैदान में, इन द फील्ड। कब से बच्चों, 1 घंटे से अर्थात फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। इस प्रकार से बच्चों जो वाक्य बना, मैं 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूं को अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर एन आवर। इसी प्रकार से बच्चों एक वाक्य और समझते हैं अफर्मेटिव का। वह सुबह से अपने कमरे में सो रही है। वह सुबह से अपने कमरे में सो रही है। तो बच्चों रही है मिला, समय मिला, अर्थात आपका टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले वाक इंग्लिश सी, ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया। इसके बाद हैज बीन, सी हैज बीन। अब बच्चों सोना का इंग्लिश स्लीप और स्लीप में आई, सी हैज बीन स्लीपिंग। कहाँ सो रही है, अपने कमरे में अर्थात इन हर रूम।
कब से बच्चों? सुबह से, अर्थात सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन स्लीपिंग इन हर रूम सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से बच्चों जो वाक्य बना, शी हैज बीन स्लीपिंग इन हर रूम सिंस मॉर्निंग। अब बच्चों हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य को समझेंगे। वाक्य नेगेटिव होने पर जब बच्चों हमारा वाक्य नेगेटिव होगा अर्थात नकारात्मक होगा, अर्थात नहीं शब्द आएगा, तो आपका सारा रूल वैसे रहेगा, बस आपको हैज के और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ बच्चों लिख लेना है हैज नॉट बीन अथवा हैव नॉट बीन का प्रयोग होता है। बाकी बच्चों आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट शुरू में लिख देना है। बस नेगेटिव के लिए हमको क्या करना है, हैज नॉट बीन अथवा हैव नॉट बीन का प्रयोग करना है। जैसे बच्चों इसके उदाहरण को समझेंगे। वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चों वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसको जब अंग्रेजी में बदलोगे बच्चों तो सबसे पहले आपको वह की इंग्लिश अर्थात दे के साथ बच्चों का वचन माना था। देखो तो हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। दे हैव नॉट बीन और खेलना का बच्चों प्लेइंग हो जाएगा। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से बच्चों ये आपका नेगेटिव रहा। और अब हम इसके इंट्रोगेटिव रूल को समझेंगे। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों को हम समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात बच्चों इंट्रोगेटिव आपका 2 प्रकार का होता है। तो हम पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थात बच्चों क्या शब्द वाक्य में पहले आने पर यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ है और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो उसका जो बच्चों नियम बनता है, रूल बनता है, केवल आपको हैज आगे उठाकर कर लेना है। रूल में हैज अथवा हैव प्लस बच्चों सब्जेक्ट यहां ले आओगे। अगर संयोग से वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहां नॉट लगा लोगे प्लस बीन लगा लोगे। और बीन के बाद बच्चों ये इंग फॉर्म आपका टोटल इधर
रहेगा डॉट डॉट करके उतार देना है। अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगना है। ये डॉट डॉट का मतलब बच्चों इनफॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम ये सब रहेगा आपका फिर। तो इसके एक उदाहरण को समझेंगे बच्चों। क्या यह बच्चा 10 मिनट से रो रहा है? क्या यह बच्चा 10 मिनट से रो रहा है? तो बच्चों हम अंग्रेजी में बदलेंगे। क्या शब्द आ गया तो सबसे पहले हमको हैज या हैड का प्रयोग करना है। यह बच्चा बच्चों जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन का करता है, तो हम वाक्य का प्रारंभ हैज से करेंगे। हैज दिस चाइल्ड, हैज दिस चाइल्ड। अब चूंकि नेगेटिव नहीं बच्चों तो हम डायरेक्ट बीन पर पहुंच जाएंगे। सब्जेक्ट मिल गया, हैज हैव मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, बीन। हैज दिस चाइल्ड बीन, बच्चों रोना का अंग्रेजी वीपिंग। हैज दिस चाइल्ड बीन वीपिंग। कब से? 10 मिनट से, अर्थात फॉर 10 मिनट्स। तो बच्चों जो उत्तर बना हैज दिस चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स। एक वाक्य बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव का समझते हैं। क्या राम 2 दिनों से, क्या राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? क्या राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? तो बच्चों सबसे पहले हैज लाएंगे, फिर राम की अंग्रेजी, फिर नॉट। हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल? गोइंग टू स्कूल कब से? 2 दिनों से, अर्थात फॉर 2 डेज। तो बच्चों जो वाक्य बना क्या राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। इस प्रकार से बच्चों वाक्य रहा। इस प्रकार से बच्चों ये इंट्रोगेटिव का ये पार्ट रहा। और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बी पार्ट अर्थात WH टाइप अर्थात बच्चों फुल इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे। फुल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब बच्चों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, वाक्य के बीच में आने पर वहां बच्चों ए पार्ट में शुरू में होता है और फुल इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, कहां, कैसे। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या, कहां, कैसे, क्यों। जब बच्चों ये वाक्य के बीच में हो तो इसी को उठाकर आगे लिख देते हैं। इसका जो रूल बनेगा बच्चों, सबसे पहले QW मीन्स बच्चों क्वेश्चन वर्ड। अगर बीच में कहां है तो कहां की अंग्रेजी शुरू में। इसके बाद बच्चों हैज अथवा हैव प्लस बच्चों सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बच्चों इंग फॉर्म प्लस बच्चों डॉट डॉट अर्थात ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और ये सारी बातें इधर फिर आपको लिखना है
अंत में क्वेश्चन मार्क। जो आपका मेन है बच्चों, अगर आपका वाक्य शुरू में सही है, सबसे पहले क्वेश्चन डब्ल्यू लिख दिया आपने, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेड अथवा हेड लगा दिया, तो यहाँ तक आपका वाक्य सही बन रहा है, इधर आपका बन जाता है अपने वाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों WH टाइप के वाक्य को समझते हैं, फुल इंट्रोगेटिव के उदाहरण को समझते हैं। वह रविवार से क्या कर रहा है? वह रविवार से क्या कर रहा है? अब बच्चों सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड QW बीच में है, इसको उठाकर हम आगे लाएंगे तो बन जाएगा व्हाट। अब बच्चों है और है में से कोई एक लगाना है आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ हैड लग जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है, एक वचन है। व्हाट हैज ही बीन, करना का बच्चों डू, और डू में ING डूइंग। व्हाट हैज ही बीन डूइंग, कब से? रविवार से, सिंस संडे। उत्तर बन गया बच्चों व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस संडे। और एक बार बच्चों हम इंट्रोगेटिव निगेटिव, फुल इंट्रोगेटिव निगेटिव को समझेंगे। वह दस दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? वाक्य बच्चों वह 10 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आपका क्यों शब्द भी आया है और नहीं भी शब्द आया है। तो बच्चों हमको क्या करना है, QW आगे है सब्जेक्ट, इसी के बाद नॉट लगा देना है। तो जो वाक्य बनेगा बच्चों वाई हैड दे, वह के लिए बच्चों दे, और दे के बाद सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है। वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कितना दिन से? 10 दिनों से, फॉर 10 डेज। वाक्य बन गया बच्चों वाई हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। इस प्रकार से बच्चों